Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is session 4 communication cycle and importance of feedback. इस टॉपिक को हम लोग बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं. ठीक है. सेशन 4 में हम लोग ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन साइकिल में फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस होता है. तो देखो यार, तुम सबको पता है फीडबैक होता है क्या है. बेसिकली मैंने तुम्हारे पास मान लो एक मैसेज भेजा. ठीक है. आज मैंने तुम्हारे पास एक मैसेज भेजा. मैं कौन हूँ? सेंडर हूँ. तुम्हारे पास वो मैसेज गया, तुम हो रिसीवर. ठीक है. उसके बाद तुम मुझे एक एक्नॉलेजमेंट दोगे कि भाई वो मैसेज मेरे पास आ गया, तुम्हें कैसा लगा, क्या आने लगा. ठीक है. तो ये कोई भी जो कम्युनिकेशन साइकिल होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या? कम्युनिकेशन का फीडबैक. ठीक है. यहाँ पे होता है क्या है, जब भी कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो रिसीवर को क्या भेजना है? रिसीवर को फीडबैक प्रोवाइड कराना है. ठीक है. इससे क्या पता चलता है कि मतलब जिस तरीके का आपका फीडबैक होगा, आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ठीक है. उससे पता चलता है कि बंदे को आपने जो भी भेजा, आपको जो भी मिला, आपको कैसा लगा. तो जो गुड फीडबैक होता है, अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुड फीडबैक कैसा होता है. तो इन तीनों टर्म्स को तुम बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो गुड फीडबैक होता है वो स्पेसिफिक होता है. ठीक है. अब अगर मान लो कि मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ, मैंने तुमसे कह दिया ऐसे कि तुम्हें तो कुछ नहीं आ रहा. अब ये कोई बात नहीं है ना कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा. मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि अच्छा चैप्टर 1 में तुमको चैप्टर 1 में प्रॉब्लम है, तुमको चैप्टर 2 में प्रॉब्लम है, तुमको चैप्टर 3 में प्रॉब्लम है. ऐसे बताया मैंने, स्पेसिफिक बताया. और मैंने सिर्फ प्रॉब्लम बताया नहीं, मैंने तुमको हेल्प भी कर दी कि अच्छा तुम चैप्टर 1 में तुमको ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा तो तुम यहाँ से देख लो, वहाँ से देख लो, ये कर लो, वो कर लो. ठीक है. काइंड मैं ऐसा भी फीडबैक मत देना कि तुम्हें पता चला कि भाई कम्युनिकेशन साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीडबैक, तो भाई देना ही है. देखो देना चाहिए, पर किसी को भी फीडबैक ऐसे देना चाहिए जिससे उस इंसान को ऐसा ना लगे कि अच्छा आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो या फिर उसको बेइज्जती महसूस करा रहे हो. जो हमारा फीडबैक है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए और काइंड होना चाहिए. ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए मैंने इसके ऊपर फोकस किया है. ठीक है. यहाँ पे हमको बता रखा है टाइप्स ऑफ फीडबैक. यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, देखो इस तरीके से दिया जाता है, इसको तुम खुद से पढ़ सकते हो. नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? ये है यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट व्हेन यू टॉक टू देम. ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव फीडबैक है, नो फीडबैक. अब हमें पता है कि अच्छा कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में भी हमें कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो देखो हम उसको नेगेटिव फीडबैक तो कई बार होता है जैसे नहीं दे पाते हैं, जैसे डर लगता है पिटने का तो हम चुप रहते हैं. ठीक है. तो हम नो फीडबैक वो भी दिखाते हैं कि हम किसी भी बात से डिसएग्री हैं. हमको ये बात ज़्यादा बहुत पसंद नहीं आई है, और जो बात पसंद आती है उसमें तो वैसे भी हम लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं. नो फीडबैक जो होता है वो भी डिसएग्रीमेंट शो कर देता है. फीडबैक क्या है? अगर आप किसी भी फीडबैक को अच्छे तरीके से शेयर करते हो, आप किसी को प्रॉपरली अगर बताते हो कि अच्छा इस बात में ये प्रॉब्लम है या फिर ये अच्छी चीज़ है, तो आप किसी भी की ना वो स्ट्रेंथ बढ़ाता है. जो भी रिसिपेंट की जो एबिलिटीज़ है, जो भी उसको रिसीव कर रहा है. अब मान लो जैसे तुम हो, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ, वही एग्जांपल फिर से, कि अगर मैंने तुमको फीडबैक अच्छे से दिया कि बेटा तुमको इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तुमको हेल्प भी कर दी, तो उससे क्या होगा? अब तुमको वो आ जाएगा. बट अगर सिर्फ मैंने इतना बोल के छोड़ दिया, तेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, तेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा, तू छोड़, तो ये बहुत ही गलत तरीका है ना. अगर आपको चाहिए कि भाई आपके एरर्स रेक्टिफाई हो जाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो कमियां हैं वो अब ना रहे, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से फीडबैक देना है. इट कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन मैनेजिंग एंड अचीविंग गोल्स. एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है. यहाँ पे फिर से बताया कि गुड फीडबैक क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, जनरल कमेंट्स नहीं करना है ना, मैंने बता दिया आपको. टाइमली, बीइंग प्रॉम्प्ट इज द की. अब ऐसा नहीं है ना, मान लो कि मैंने तुम्हारे पास आज एक पिक्चर भेजा, मुझे ये पिक्चर कहीं पे सबमिट करना है ना, तो मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा कि अच्छा मैंने ये ग्राफिक्स बनाए, तुम इसको चेक करके बताओ ये कैसा लग रहा है. तुमने क्या करा? तुमने सोचा कि ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, मैं इसे कल परसों बता देता हूँ. तुमने फीडबैक डिले कर दिया. अब तुमने कुछ नहीं बोला तो उस बंदे ने इसको भेज दिया. अब मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जो वो बंदा चाहता था कि तुम मुझे बता दो, कि भाई देख के बता दो, क्योंकि दूसरी की जो आँख होती है उसे देख लेती है गलती को जल्दी से, क्योंकि दूसरी की आँख गलती ढूंढ ही रही होती है. ठीक है. अगर टाइमली नहीं हुआ तो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है. अगर टाइमली अगर आपने फीडबैक दे दिया तो ही उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं. पोलाइट, ये आपको रखना ही है. पोलाइट, जो कि हम लोग सब भूलते जा रहे हैं आज के टाइम में. सब लोगों को ऐसे बोलते हैं, जैसे मुझे भी कमेंट्स इतने अजीब कमेंट आते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ये ओनस है कि मैं ही किसी को 10th पास कराऊंगी. देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. पढ़ना बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्लीज़ पढ़ो. ये सारा ओनस मेरे पे क्यों डालते हो? रिसिपिएंट शुड नॉट फील ऑफेंडेड बाय द लैंग्वेज ऑफ द फीडबैक, है ना. बच्चे जब मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही सब आग बरसा रहे हो तुम लोग. ठीक है. तो मत ऐसे आग मत बरसाया करो. तो जो रिसिपेंट होता है उसको ऑफेंडेड नहीं लगना चाहिए. अच्छा देखो यार कैसे मेरी बेइज्जती कर दी. ठीक है. ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट. ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट मतलब आपको सिर्फ इतना नहीं बताना है कि अच्छा तुम्हारी गलती है. अगर आपने इतना बता भी दिया तो उसकी हेल्प भी करने की पूरी कोशिश करो, ताकि उससे क्या हो कि अगर रिसिपेंट को आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो वो
अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या होता है? फीडबैक जो है किसी भी चीज़ का फाइनल कंपोनेंट होता है ना। यहाँ पे मान लो मैं मैसेज अनकोड किया, फिर मैंने सेंडर को भेजा, फिर सेंडर को मिला, फिर उसने डिकोड किया, फिर उसको क्या समझ में आया, उसके बाद उसने फीडबैक दिया, सबसे लास्ट जो होगा वो फीडबैक ही होगा, है ना। तो ये एकदम फाइनल कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, लेट अस लुक एट सर्टेन रीजन व्हाई फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इससे पता चलता है कि इफेक्टिव लिसनिंग हो रही है। अब देखो, कोई भी बंदा जो फीडबैक दे रहा होता है उसको पता होता है कि अच्छा मेरी बात सुनी जा रही है और ये बात मुझे कैसे समझ में आई, मुझे वैसी बतानी। इट मोटिवेट्स। अगर किसी ने अच्छा भी काम किया है और अगर आप फीडबैक देते हो तो इससे क्या होता है, एक अच्छे बेटर वर्क रिलेशनशिप बनता है और उस बंदे को भी अच्छा लगता है कि अच्छा मैंने इसके लिए कोई काम करके दिया। जैसे मान लो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो तुम अगर मुझे फीडबैक दोगे कि दीदी मुझे बहुत समझ में आया ये वो, तो मुझे खुशी हो जाएगी, तो मैं खुशी के चक्कर में दूसरी वीडियो बना दूंगी तुम्हारे लिए। इट इज़ ऑलवेज देयर। इससे क्या होता है, इससे हमारी लर्निंग भी बढ़ती है। अगर हमें हमारी गलतियाँ पता चल जाती हैं या फिर हमें हमारी पता चल जाता है कि अच्छा कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर प्लान कर पा रही है, तो हमें पता चल जाता है कि उसको हम और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये वही बात हो गई, ठीक है। अब प्रैक्टिकल मुझे लगता है क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर ABCD दैट बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग। विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव फीडबैक है? आई नोटिस योर डेडिकेशन टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, यू आर ऑलवेज देयर डूइंग इट द रॉन्ग वे। नहीं, ये नहीं है। एक्सीलेंट, योर वर्क हैज़ इम्प्रूव। तो जो ये दोनों हैं, ये दोनों मेरे ख्याल से पॉजिटिव फीडबैक आने चाहिए। यहाँ पे क्या है, यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे, तुम हमेशा इस काम को गलत ही करते हो। तो ये कोई पॉजिटिव फीडबैक ना हुआ, ये ऐसा ऑफेंडिंग है थोड़ा, ठीक है। अगर आपको किसी को ये भी बोलना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप इस तरीके से ना करके इसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव फीडबैक है। अब आ जाते हैं इस पे, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब इनमें से कौन से नेगेटिव फीडबैक है? आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर, यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर राइटिंग, दिस इज अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू इट बेटर, नॉन ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यू कैन श्योरली इम्प्रूव योर ड्राइंग, तो ये बहुत ही ये अच्छे तरीका है बात करने का, ऐसे नेगेटिव नहीं हो गया है। दिस इज अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, ये अच्छी ड्राइंग है बट आप इसको और भी अच्छा कर सकते हो। ये भी मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव फीडबैक ही होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने मतलब ऐसे करके बताया कि अच्छा आप मेहनत कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था, देखो, आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली, ग्रेट जॉब, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल, कैन यू प्लीज ऑल्सो शेयर द डिटेल। ये सब पॉजिटिव फीडबैक हो गया, पॉजिटिव तरीके से दिया गया फीडबैक है, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ गुड फीडबैक। अब गुड फीडबैक के इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं? डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, स्पेसिफिक एंड ओपिनियन बेस्ड। देखो यार, स्पेसिफिक अच्छा होगा इसका आंसर। स्पेसिफिक हम लोगों ने देखा भी है यहाँ पे, स्पेसिफिक फीडबैक, ये देखो इधर, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। टाइम कंज्यूमिंग मतलब डिटेल अच्छे से होना चाहिए पर टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। सेशन 5 आएंगे, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए बैरियर्स क्या होते हैं, तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। अब कोई भी कम्युनिकेशन को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको लगते हैं 7 C's, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 C's हमारे पास है। क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी बात बताई आधी छोड़ दी, बाकी छोड़ो, बाकी जाओ अपने आप से ढूंढो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दी 7 C's कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन। अब इनमें से कोई भी अगर मिसिंग होगा तो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें खुद ही पता लगाना है। अब तुम पता ना लगा पाओ तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँ, तो ये है मिसकम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे किसी से नहीं करना चाहिए। क्लियर, क्लियर क्या है, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू से। आपको क्लियरली बताना है कि भाई आप क्या कहना चाहते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको एक बात कहनी होती है तो वो पहले 10 सेंटेंस उसके आगे बोलते हैं, उसके बाद कोई बात को गोला 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 बना के कोई बात बीच में डालते हैं जो उनको मतलब की बात करनी होती है। कंसाइज क्या है, यूज सिंपल वर्ड, से ओनली व्हाट इज नीडेड। फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है, कंसाइज रखो अपनी बात को ताकि जो भी सुनने वाला है उसको आपकी बात समझ आ जाए। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स, कॉन्क्रीट बात करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं जार्गन यूज कर
कर रहे हो, कुछ उल्टे पुल्टे बोले जा रहे हो कि अब मैंने ये बोला तो बताओ मेरा इस बात का क्या मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, करेक्ट होना चाहिए। वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक, कोहेरेंट होना चाहिए बेसिकली। जैसे कि अगर मैं तुमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ तो मैं कहीं उस पर ना चली जाऊँ कि अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। मान लो मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाना शुरू कर दूँ अभी, तो ये एकदम पागलों वाली बात है। वैसे तुम बोलो कि तुम्हें क्या सीखना है। इंक्लूड ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई चीज़ छोड़ दी, कोई चीज़ नहीं बताई, कोई चीज़ उसके बाद कह रहे हो खुद ही सोचो कि मैं पूरी बात क्या कहना चाहता हूँ। बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, आपको कर्टियस होना है, ऑफकोर्स आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, ऐसे नहीं कि दूसरे की बेइज्जती करके कुछ कह रहे हैं। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में ये सारे तुमको पता होने चाहिए, ठीक है। बैरियर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है। मान लो मैं, अब देखो मान लो जैसे मुझे स्पेनिश आती है पर तुमको नहीं आती, अब मैं अपनी स्पेनिश को फ्लेक्स करने के लिए तुम्हारे सामने स्पेनिश बोलना शुरू कर दूँ, तो ये क्या है, ये एक लिंग्विस्टिक बैरियर बन जाएगा मेरे और तुम्हारे बीच में, क्योंकि हम दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। कल्चरल कम्युनिक बैरियर्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा कल्चर मेरे से बहुत अलग है, मेरा कल्चर तुमसे अलग है। तुम एक तरीके का क्या हो गया कि अच्छा मुझे ऐसा लगेगा भाई मैं उससे बात नहीं कर सकती, या मुझे लगेगा कि भाई ये इंसान का कल्चर अलग है तो मेरे उससे कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। हम लोग अपने अपने कल्चर को लेके एकदम प्रोटेक्टिव रहेंगे और बात नहीं करेंगे ठीक से। फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, अब मान लो कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कोई बंदा अपनी बॉस से कुछ नहीं कह पा रहा, जैसे हम स्टूडेंट्स अगर होते हैं तो हम प्रिंसिपल से या टीचर से कभी अगर हमें अच्छा भी नहीं लग रहा होगा तो फिर भी हम बोल नहीं पाते। अभी ऑनलाइन हो गया तो यूट्यूब के टीचर्स को कितना भी कोई गाली गलौज कर दे, कुछ भी कह दे तो वो तो सही है, वो तो कोई मारने वाने नहीं आ रहा, पर स्कूल में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। इंटरपर्सनल, जैसे हम आपस में अगर दो लोग बात करें तो बात नहीं कर पा रहे ठीक से। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सबसे पहला आ गया फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है, जैसे कि अगर हम फिजिकल बैरियर्स देखें तो वो क्या है, जहाँ पे हम मान लो कि हम किसी को देख नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहला क्या दे रखा है, जो टेक्स्ट मैसेजेज होते हैं वो लेस इफेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती है। अगर फेस टू फेस अगर किसी को आप बात कर रहे हो, आपके मुंह पे जो भी गुस्सा है, प्यार है, जो भी इमोशन है वो एकदम उसको दिख जाएगा, ठीक है। बट अगर आप फेस टू फेस नहीं कर रहे हो, टेक्स्ट पे बात कर रहे हो, फिजिकल आपके बीच में दूरी है, ठीक है, तो उतने अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। लिंग्विस्टिक बैरियर में वही, the inability to communicate using a language is known as language barrier to communication। अब आप एक दूसरे से जो बात हो रही है, हम दोनों की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, या फिर या तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या फिर आप स्लैंग यूज़ कर रहे हो। जैसे कि आई माई सेल्फ इज़ अ जेंजी, बट मुझे जेंजी की भाषा समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों। प्रोफेशनल जार्गन्स, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कम्युनिकेशन के बहुत हैवी बल्कि वर्ड्स अगर आपके सामने डाल दूँ तो तुमको भी समझ नहीं आएगा। तो अगर मान लो अपने कोई रीजनल अगर आप कोई टर्म्स का यूज़ कर रहे हो तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होती हैं, जब यहाँ पे क्या होता है, सेंडर्स मैसेजेस रिसीव डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। अब मान लो मैं तुमसे कहना चाहती थी, जैसे मैं तुम लोगों से अगर मान लो कहूँ कि अच्छा तुम पढ़ते नहीं और पढ़ लो, तो तुम लोगों को ऐसे लगेगा कि अच्छा ये खुद नहीं पढ़ाना चाहती है इसलिए हमसे कह रही हैं पढ़ो। मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ाना चाहती, मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं कहना चाहती हूँ कि तुम लोग भी मेहनत से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो सेंडर ने जो मैसेज देने की सोची थी वो ना लेके रिसीवर ने कुछ और ले लिया, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज़, ठीक है। अगर कोई बंदा अपनी बात करना ही नहीं चाहता, कोई अपनी बात समझाना ही नहीं चाहता किसी को, तो आप उससे कितना ही बात कर लोगे। जैसे कि स्टेज फियर होता है, अब वो क्यों है, कैसा है, पता नहीं है। जैसे कहते हैं ना स्टेज पर फियर है, अब कोई बोलेगा क्या फियर है, स्टेज फियर है, कैसे फियर है, स्टेज फियर है। हर बात का जवाब यही है, क्यों है, कैसे है, कब से आया, क्यों नहीं आया, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ नहीं पता। लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, अभी जैसे कभी कभी मन होता है कि जिससे कोई बात ना करो, और जैसे कोई हमारे पास आ जाए बात करने के लिए, मन करता है उसको मारना पीटना शुरू कर दो। तो ऐसे आपको लड़ाई दंगा नहीं डालना है। तो देखो अब हम लोग आ जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कैसे होते हैं, बेसिकली जो फॉर्मल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि ऑफिस है, स्कूल्स वगैरह, वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें कोई भी बात करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, पॉलिसीज, बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं कि भाई इसी तरीके से बात कर सकते हो, इस बंदे से बात करो तो ऐसे बात कर सकते हो, इतनी ही बात कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी इसकी चीज़ें होती हैं। अब इससे क्या होता है ना कि जो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन का होता है ना वो टूट जाता है। अगर आपको अपने मन में कोई बात आ रही है, वैसे ज़्यादा फ्री होने की आजकल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि लोग जब ज़्यादा फ्री हो जाते हैं ना वो बहुत एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो वैसे मेरे सबसे सही है ये, पर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं अपनी पर्सनल, मेरा ओपिनियन आ जा रहा है इसमें। तो देखो जब भी हम कम्युनिकेट करें ना तो आपका पर्सनल ओपिनियन भी नहीं आना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो बीच में मेरा आ जाता है, तो ऑल दीज अफेक्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इतने सारे नॉर्म्स, इतने सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि ठीक से बात नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है कि भाई एक बंदा बॉस है और दूसरा बंदा एम्प्लॉइज़ है।
तो एम्प्लॉय के बीच में फिर और बॉस के बीच में अच्छे से बात हो नहीं पाती। कल्चरल बैरियर्स क्या हो गया यहाँ पे देखो, जब कोई भी डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्योंकि उन लोगों ने अपने मन में एक स्टीरियोटिपिकल अजम्पशन बना लिया कि अच्छा ये इस कल्चर से बिलोंग करता है तो ये ऐसा ही होगा। अब वो बंदा चाहे कुछ भी कह रहा है, आपको सुनना ही नहीं, आपको समझना ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा है और वो सही सोचा है। तो इससे क्या होता है कि जो बात का कम्युनिकेशन जो हो रही है ना, वो इफेक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो बंदा बताना चाह रहा है वो आप सुन ही नहीं रहे, क्योंकि आपने मन में सोच लिया कि ये बंदा तो ऐसा ही है, चाहे वो अच्छा ही है। अब मान लो कोई अच्छा बंदा है और वो आपसे बुरी बात कर रहा है तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं ये तो अच्छा ही है, तो ये वाली बात जो कर रहा है ये नहीं कह रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा, ये वैसे नहीं हो रहा। समझ गए? वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपके पास बैरियर्स आ भी रहे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, तो आपको उसको कैसे ओवरकम करना है? सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। डू नॉट फॉर्म अजम्पशन ऑन कल्चर। किसी के भी कल्चर को लेकर ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा ये बंदा इस कल्चर से बिलोंग करता है तो ये ऐसा ही होगा। रिलीजन के बारे में ऐसा नहीं सोचना है। अगर ज्योग्राफी से, जैसे मान लो कि इस देश के लोग ऐसे ही होते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम देखें जो साउथ में रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो वेस्ट में रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं। देखो यार, हमारे पास हमको जो दिखाई जा रही है वो सेट टेम्पलेट दिखाई जाती है कि आप भी इनकी तरह बनने की ख्वाहिश करो, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा हो। तो ऐसा मान के नहीं चलना है कि अच्छा वेस्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, ईस्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जितना भी अगर हो सके तो इन पर्सन में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। यूज़ विजुअल्स, अगर हम विजुअल्स के यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसका यूज़ करेंगे। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर टू ओवरकम। अगर कोई भी लैंग्वेज में आपको डिफरेंसेस, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम आ रही है अगर आपके सामने, तो आप ट्रांसलेटर का यूज़ करो। जैसे हमारे जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो जैसे मान लो रशिया हो गया या फिर स्पेन हो गया, फ्रेंच हो गया, है ना, फ्रेंच प्रेसिडेंट से हमारे प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि उनको फ्रेंच आती हो या उनको हिंदी समझ में आती हो, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक दूसरे की बातों को ट्रांसलेट करके बता दिया जाता है। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, ये मेरे ख्याल से अब मैं ये मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको इस टाइम में अगर ज़िंदगी चैन से जीनी है ना, तो आप ये चीज़ तो देखो सीख ही लो। अभी तुम लोग 10th क्लास में हो, छोटे हो, बट मैं फिर भी बोलूँगी कि लाइफ में ना तुम इस चीज़ को बहुत याद रखना। ये लाइफ लेसन है तुम्हारे लिए कि आपको दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है और दूसरे के ओपिनियन को सुनना भी है। समझ रहे हो? क्योंकि हमारे जो हम जिस टाइम में जी रहे हैं ना, वहाँ पे बॉयकॉट कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया कि अच्छा ये तो ऐसा है, अगर ये इस कल्चर से बिलोंग करता है तो ये ऐसा ही होगा, अगर ये इस रिलीजन से बिलोंग करता है तो ये ऐसा ही होगा, और वो जो बात कर रहा है वो मैं क्यों सुनूं, जो मुझे पता है वही सत्य है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना, और दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करनी है और उसको सुनना भी है। मानना है या नहीं मानना है ये आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर पूरी, आपको इसका राइट है कि आप मानोगे या नहीं मानोगे, पर सुन तो ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये लाइफ लेसन तुम्हें कैसे लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर ABCD दैट बेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? लिंग्विस्टिक बैरियर होता है, इंटरपर्सनल बैरियर होता है, फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, कॉमन नहीं है वो इतना। विच ऑफ दीज आर वेज टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। अब इनमें से कौन से ओवरकम करने के तरीके हैं? रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंस, ये सही है। यूजिंग अ ट्रांसलेटर, सही है। नॉट कम्युनिकेटिंग टू ऑल, यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कम्फर्ट। नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, ये कोई बात ना हुई, ठीक है, ये गलत बात है कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो अगर आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स हो रहे हैं तो, ठीक है। यूजिंग योर ओन लैंग्वेज फॉर कंफर्ट, ये कर सकते हो आप कि जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें बात करो, ठीक है। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो अबाउट माई लाइफ लेसन जो कि मैंने तुमको दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा।